एक नौजवान था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अब उसका सपना एक छोटा सा बेकरी का बिजनेस शुरू करने का था। अंकित ने बड़े बड़े बिजनेस दिग्गजों की कहानियां पढ़ी थीं और वह बस एक ही बात जानता था, बिजनेस में सफल होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां अलग अलग तरह के बिस्किट और केक बेचना शुरू किया। वह बाजार में सबसे कम दाम पर अपने प्रोडक्ट बेचता था। उसने सोचा, कम दाम होंगे तो ग्राहक मेरे पास ही आएंगे और मेरा मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन जल्द ही अंकित को निराशा होने लगी। उसके पास ग्राहक तो आते थे, लेकिन वे स्थायी नहीं थे। वे सिर्फ दाम कम होने की वजह से आते और जाते थे। उसके प्रोडक्ट में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि वह मुनाफा बचाने के लिए सस्ते इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता था। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान की साख खराब होने लगी। लोग कहने लगे, अंकित की बेकरी में भले ही सस्ता मिलता है, लेकिन स्वाद और क्वालिटी में दम नहीं है। एक दिन जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो पास की चाय की दुकान चलाने वाले बूढ़े दादाजी उसके पास आए। दादाजी की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, भले ही उनकी चाय का दाम बाकी दुकानों से ज्यादा था। दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, निराश दिख रहे हो? अंकित ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। दादाजी ने उसकी बात धैर्य से सुनी और फिर बोले, बेटा, तुम बिजनेस को सिर्फ एक गणित समझ रहे हो, लेकिन यह तो एक कला है। इसमें सिर्फ संख्याओं का हिसाब नहीं होता, इसमें भावनाओं और रिश्तों का भी हिसाब होता है। अंकित को दादाजी की बात समझ नहीं आई। दादाजी ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, कल से तुम ग्राहकों से सिर्फ यह पूछना, क्या आप इससे बेहतर कुछ चाहते हैं, और जो भी जवाब मिले उसे ध्यान से सुनना। यह तुम्हारा पहला पाठ है। यह कहकर दादाजी चले गए। अंकित उलझन में था, लेकिन उसने अगले दिन दादाजी की बात मानने का फैसला किया। दिलों को जीतने की कला। अगले दिन अंकित ने अपनी सोच बदली। उसने ग्राहकों से पैसे गिनने के बजाय उनसे बातचीत शुरू की। जब एक ग्राहक ने उसके बिस्किट का पैकेट लिया, तो अंकित ने पूछा, क्या आप इससे बेहतर कुछ चाहते हैं? ग्राहक ने कहा, हाँ, अगर इसमें थोड़ी ताजगी और ज्यादा हो तो मजा आ जाएगा। एक और ग्राहक ने उसके केक के बारे में शिकायत की कि वह थोड़ा सूखा था। अंकित ने हर एक बात ध्यान से सुनी। उसने सिर्फ सुनने का काम नहीं किया, बल्कि वह उन शिकायतों